दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेर कभी बदला नहीं लेता है, तेंदुआ कभी बदला नहीं लेता है, बाघ कभी बदला नहीं लेता है, लेकिन जो भेड़िया होता है वो हमेशा बदला लेता है। भेड़िए के बच्चे को और परिवार को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बदला जरूर लेगा, चाहे वो इंसान से लेना हो या जानवर से लेना हो। इस बात पर सहमति जताई है ज्ञान प्रकाश सिंह ने। ज्ञान प्रकाश सिंह आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान समय में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सलाहकार के पद पर हैं और इन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया है। यह घटना अब से 25 साल पहले की है। बताते हैं कि 25 साल पहले प्रतापगढ़ और जौनपुर इलाके में भेड़ियों का आतंक खूब ज्यादा हो गया था। लगभग 50 बच्चों की जान चली गई थी और वो जान लेने वाले सिर्फ 2 भेड़िए थे। और मामला ये था कि कुछ बच्चों ने जो है भेड़िए के बच्चों को मार दिया था और उसके बाद वही 2 भेड़िए लगातार लोगों के बच्चों को मार रहे थे। फिर प्रशासन वहां पर अपनी अभियान चलाता है और उस अभियान में बहुत समय लग जाता है उन दोनों भेड़ियों को मारने के लिए। अंतिम में शूट एंड साइड गोली मारने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक 50 लोगों की जान चली जाती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भेड़िए कितने ज्यादा अपने परिवार के प्रति वफादार और चिंतित होते हैं। भेड़िए के परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो भेड़िए किसी को नहीं छोड़ते हैं और वही घटना इस समय बहराइच में घट रही है। 4 भेड़िए तो पकड़े गए हैं, लेकिन 2 के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, हजारों की संख्या में वनकर्मी तैनात हैं, हजारों की संख्या में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 2 भेड़िए को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कितने चालाक होते हैं और अपने परिवार के प्रति कितने वफादार होते हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। यह तस्वीर कनाडा की है, यहां के नहीं है, लेकिन यह भेड़ियों की ही तस्वीर है। इस तस्वीर को समझिए और आप अंदाजा लगाइए कि भेड़िए कितने ज्यादा बुद्धिमान और अपने परिवार के प्रति कितने सचेत होते हैं। यह कनाडा के एक फोटोग्राफर ने जब फोटो ली थी तो बाद में फोटो के विश्लेषण से चटा कि यह कोई भेड़ियों का झुंड नहीं जा रहा है, बाकायदा एक बटालियन जा रही है, एक आर्मी जा रही है, जिसमें बुद्धि का कितना इस्तेमाल किया गया है। अब यहां देखिए, यहां जो आगे 3 भेड़िए चल रहे हैं, ये इस ग्रुप के सबसे वृद्ध और सबसे जानकार और सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं। इसके आगे जो सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद जो ये 5 लोग चल रहे हैं, ये 5 भेड़िए जो चल रहे हैं, ये इस ग्रुप के सबसे नौजवान, सबसे ताकतवर और सबसे हट्टे कट्टे हैं। इन 5 के बाद जो ये लाइन चल रही है यहां तक, इनको आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो ये 5 जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो दिख रहे हैं ये इनके परिवार के बच्चे हैं और इनके परिवार की मादा भेड़िए हैं। और अंतिम में ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये 5 बिल्कुल इसी 5 की तरह यंग हैं और फुर्तीले हैं, इसलिए आगे से भी ये 5 रक्षा कर रहे हैं और पीछे से भी 5 ये रक्षा कर रहे हैं। ये जो बीच में ये परिवार है उसकी, और जो सबसे पीछे यहां आपको दिख रहा है ये इस ग्रुप का लीडर है, यानी सबसे ताकतवर भेड़िया, सबसे मजबूत भेड़िया। अब आप इससे समझिए कि इनमें कितना ज्यादा बुद्धिमत्ता है, कितना ज्यादा अच्छा तरीका है कि एक बटालियन बनाकर एक रास्ते को पार कर रहे हैं। ये झुंड है, ये झुंड कभी 7 का होता है, कभी 10 का होता है, कभी 19 का होता है, 20 का होता है। ये परिवार का हिस्सा होता है। आगे मैं परिवार के बारे में भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं बहराइच लेते चलता हूं और वर्तमान स्थिति बहराइच की बताता हूं। आदमखोर भेड़िए से अब तक जो है लगभग 9 बच्चे और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 बच्चे, जिसमें एक बड़ा भी था। 9 बच्चों के बाद मतलब कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग अब तक बहराइच में भेड़िए के आतंक से घायल हो चुके हैं। कुल 6 भेड़िए थे, जिसमें से 4 जो है वो पकड़े जा चुके हैं और 2 जो है अभी बाकी हैं, और उन्हीं 2 के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। सरकार लोगों के घरों में दरवाजे लगवा रही है, लोगों के घरों के बाहर पहरा दिया जा रहा है, घर के आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जग रहे हैं, हर आदमी के हाथ में डंडा है, लोगों को खुले में शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि सरकार की योजना के अनुसार भी नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन गांव में कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन गांव के बाहर भी लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस गश्त दे रही है केवल और केवल 2 भेड़ियों की वजह से, और वो कितने चालाक हैं कि हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, वन अधिकारी और तमाम कैमरे, ड्रोन सहित तमाम आधुनिक उपकरण हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं।
रहे हैं। अब मैं आपको भेड़ियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपके लिए नई हो, या इससे पहले अगर आपने भेड़िए संबंधित मेरी वीडियो देखी होगी तो ये बातें आपको पता चली होंगी, लेकिन जो नए दर्शक हैं वो जाने कि क्या होते हैं भेड़िए। भेड़िया कभी अपनी आजादी के साथ समझौता नहीं करता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, सर्कस अगर आप गए होंगे या चिड़ियाघर गए होंगे, तो सर्कस में कभी किसी भेड़िए को आपने करतब करते हुए नहीं देखा होगा कि एक छड़ी से कोई उठा रहा है और भेड़िया करतब करने लग रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आपने शेर देखा होगा, गैंडा देखा होगा, आपने हाथी को देखा होगा, तेंदुए को देखा होगा, लेकिन कभी भेड़िए को नहीं देखा होगा, क्योंकि भेड़िया कभी किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता। भेड़िया को कोई गुलाम बना ही नहीं सकता। भेड़िए के साथ अगर आप गलत करेंगे तो आपको वो तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। भेड़िया इतना ज्यादा मानसिक रूप से बलवान और ताकतवर होता है, वो गुलाम नहीं बन सकता। चिड़ियाघर आप गए होंगे तो वहां आपने भेड़िया देखा होगा, लेकिन वो भी जबरदस्ती पकड़ के इंसान उसे ले जाते हैं। बहुत दिनों तक वो खाना नहीं खाता, उसके बाद जब शुरू भी करता है तो सिर्फ यही सोच उसके अंदर रहती है कि किसी दिन इसको खोद कर बाहर निकलूंगा और अपने परिवार के बीच वापस जाऊंगा। केवल यही सोच है। चिड़ियाघर में भी उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। अब समझिए, आगे बताता हूं। भेड़िया कभी गुलाम नहीं बन सकता। भेड़िया अपने जीवन साथी का पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार चयन करता है। भेड़ियों में कभी स्त्रियों के लिए, स्त्री का आजाद मादा भेड़ियों के लिए कभी झगड़ा नहीं होता है। एक बात समझिएगा, भेड़िया इतना वफादार होता है अपने जीवन साथी के प्रति कि एक बार ही भेड़िया, अगर मादा भेड़िया और नर भेड़िया एक साथ आ जाते हैं तो मृत्यु तक साथ रहते हैं अपने परिवार के। और गलती से अगर मादा भेड़िए की मौत हो जाती है तो वो उसके शव के पास तब तक रहता है जब तक वो लगभग 3-4 महीने तक, जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाता है। इतना मोहब्बत होती है मादा भेड़िए की नर भेड़िए की। और दूसरा, भेड़िया अपने परिवार का इतना ख्याल रखता है कि भेड़िया कभी अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं देता है। भेड़िया अपने कभी भाई बहन को धोखा नहीं देता है। भेड़िया अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, बच्चों को धोखा नहीं देता है। और अगर भेड़िए के जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, शिकार करने लायक नहीं होते हैं, उस समय वो में रहते हैं, यानी अंदर जो बिल बनाए रहते हैं, गुफा जो आप समझ ले, उसमें रहते हैं। और जो जवान भेड़िए रहते हैं वो शिकार जब करते हैं तो उनके लिए शिकार लेकर उस माद में जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं जब तक उनकी स्वतः मृत्यु ना हो जाए। और तो और, अगर उन बूढ़े भेड़ियों को लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए कहीं और के भेड़िया या अन्य कोई दूसरे जंगली जानवर आते हैं तो पूरी बटालियन, जो ये पूरा ग्रुप है ना, समूह है भेड़ियों का, उन पर इकट्ठा होकर हमला कर देता है। एक परिवार, एक खानदान होता है। खानदान में आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा अभी। तो ये पूरा खानदान हमला कर देता है। सोचिए, बूढ़े भेड़िए को बचाने के लिए जवान उसके बच्चे लड़ाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो जवान बच्चे होते हैं वो उनकी मौत भी हो जाती है उन बूढ़े बड़े भेड़ियों को बचाने के लिए। अब सोचिए कि कितनी ज्यादा पारिवारिक एकता है, कितनी ज्यादा उसमें समस्या है, मतलब संबंधता है। आगे हम समझते हैं कि भेड़ियों में गोद लेने की परंपरा है। गोद लेने की परंपरा यह है कि अगर ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा है और किसी भेड़िए के माँ बाप मर जाते हैं या किसी भेड़िए के माँ बाप को कोई दूसरा जानवर शिकार कर लेता है, खा लेता है, मार देता है, तो जो वो बच्चा रहता है उसको दूसरा समूह गोद ले लेता है और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालता है। सोचिए, इंसानी प्रवृत्ति की तरह बिल्कुल है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भेड़ियों की जो सोच होती है वो इंसानों से बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण तुर्की देश है। आप तुर्की के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कल्पना करते हैं कि मेरे बच्चे की जो मानसिकता है, मेरे बच्चे की जो स्थिति है वो भेड़ियों की तरह हो। ऐसा समझते हैं क्यों? क्योंकि भेड़िया अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होता है। जैसे यहां के लोग कहते हैं ना, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो शेर बनेगा, लेकिन तुर्की में जो कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो भेड़िया बनेगा, क्योंकि भेड़ियों की अपने परिवार के प्रति जो वफादारी है वो बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको खानदान परंपरा को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक भेड़िया होता है और उसकी एक मादा भेड़िया होती है, उससे जो 6-7 बच्चे होते हैं और उसके पहले जो उसके माँ बाप होते हैं, यही है खानदान। इसी को खानदान कहते हैं और ये हमेशा एक साथ चलते हैं। इसमें कुछ आगे पीछे लोग जुड़ते रहते हैं, रिश्तेदारी बनती रहती है और ये पूरा समूह रहता है और ये समूह लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला रहता है। ये एक साथ शिकार करने जाते हैं, ये एक साथ घूमने के लिए जाते हैं,
ये एक साथ खेलने के लिए जाते हैं, रहते बिल्कुल एक साथ है, एक साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में साथ रहते हैं। अब साथ रहने की परंपरा को आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ दो भेड़िए केवल और केवल बदला लेने के लिए शिकार जो स्थिति है वर्तमान बहराइच में स्थिति है कि सारी बटालियन को लगा दिया गया है, दो नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसी तरह अब से 25 साल पहले हुआ था, दो भेड़ियों को नहीं पकड़ पाया जा रहा था और 50 लोगों की मौत हो गई थी। उसके चक्कर में अन्य भेड़िए पकड़े जा रहे थे, अन्य लोग पकड़े जा रहे थे, लेकिन नर और मादा भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों को कुछ बच्चों ने मार दिया था और वही खोज खोज के वो इंसानों से बदला दे रहे हैं। जंगलों में यही भेड़ियों की स्थिति देखी जाती है कि अगर भेड़िए के बच्चे को कोई गैंडे का बच्चा, हाथी का बच्चा मार देता है तो तमाम भेड़ियों का झुंड उसके खानदान को तबाह करने में लग जाता है। तो ये थी भेड़ियों की स्थिति। आज मैंने इस वीडियो में तमाम वो बातें बताई हैं जो भेड़ियों के बारे में आपको जानना जरूरी है, और तो और तमाम मिथ भी है। मिथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक मिथ और एक पॉजिटिव चीजें आपको आज मैं बता के जा रहा हूं। पहला मिथ ये है कि भेड़िया हमेशा चांद की तरफ देखता है और आवाजें लगाने लगता है, तो इसका कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं है। चांद जब आता है तो थोड़ी रोशनी रहती है और जो भेड़िया रहता है वो रात में शिकार करता है, तो इससे वो खुश हो जाता है और ऊपर की तरफ वो आवाज देने लगता है। दूसरा, महिलाओं का जब मासिक चक्र चलता है या पीरियड्स का समय होता है तो उस समय गांवों में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, धीरे धीरे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण ये था कि भेड़िए होते हैं और भेड़ियों को जो सूंघने की क्षमता होती है वो 14 किलोमीटर के आसपास होती है, 14 से 15 किलोमीटर सूंघ सकते हैं। लेकिन अगर महिला पीरियड की स्थिति में है और वो बाहर पूजा करने के लिए या किसी काम के लिए निकलती है तो भेड़िए को अगर उसकी महक आ जाती है तो भेड़ियों का एक बड़ा हमला हो सकता है। पहले लाइट्स नहीं थी, पहले सड़कें नहीं थी, मंदिर दूर दूर हुआ करते थे और महिलाएं अगर इस स्थिति में निकलती थीं तो उन्हें रोका जाता था। एक कारण यह भी होता है कि पीरियड्स में महिलाओं को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मैंने आपको आज भेड़ियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है और बहराइच की घटना के बारे में भी बताने की कोशिश की है। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो ज्वाइन के बटन पर जाइएगा, हमारा समर्थन कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।